गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज एक गूगल के अच्छे से फ़ीचर के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। और स्पेशलिटी ये है, अभी हमें इस बात इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम उसका यूज़ करके हम टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम MCQ टेस्ट लेना चाहते हैं तो उसमें हम आंसर असाइन कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि वो टेस्ट खुद ही चेक हो जाएगा, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एटलीस्ट आप डिस्क्रिप्टिव टाइप भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन वो चेक नहीं होगा, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। पर कम से कम MCQ टाइप के तो खुद ही चेक हो जाएंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके लिए जो भी यूज़ करेगा उसके पास Gmail ID होनी चाहिए, और जो बच्चा टेस्ट देगा उसके पास भी Gmail ID होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने गूगल में जाना है। गूगल में हमने लिखना है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में जब आएगा तो सबसे पहले ये form.google.com है ना, आपने इसे ओपन करना है। ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको एक Gmail ID आपकी पूछी जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी इसको कई बार यूज़ किया है, तो मैं उससे नहीं पूछ रहा, पर आपने अपनी Gmail ID वहाँ पे भर देनी है। टाइटल फॉर्म, लेट सपोज कि मुझे टेस्ट लेना है किसी क्लास का। मैं टेस्ट लेना चाहती हूँ साइंस का, तो टेस्ट साइंस मैं क्लास 8th का मैं लेना चाहती हूँ, 7th का लेना चाहती हूँ, तो मैंने 7th लिख दिया। मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन लिखना चाहती हूँ कि हम कौन सी गैस ब्रीथ करते हैं। मान लीजिए कोई भी, मैं MCQ टाइप कोई क्वेश्चन लिखना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखना चाहती हूँ, विच गैस वी यूज़ टू ब्रीथ। मैं इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना चाहती हूँ, तो इस पे गई मैं मल्टीपल चॉइस पे। मल्टीपल चॉइस ही करना है। मान लीजिए आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हो, उसके ऊपर भी एक पॉइंट लिखेंगे, लेकिन अभी मैंने मल्टीपल चॉइस लिखनी है। मैं फर्स्ट ऑप्शन में लिखना चाहती हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। उसके बाद मैंने सेकेंड ऑप्शन रख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड। ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और थर्ड ऑप्शन लिख देती हूँ सल्फ़र। थर्ड ऑप्शन क्या लिख, हाइड्रोजन। नन, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अब मुझे पता है इसका आंसर है ऑक्सीजन। तो मुझे क्या करना है, अब इसमें आंसर भी क्या करना है, इसमें असाइन करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं आपको वी के सामने में, उसको आपने टिक करना है। सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जा कर के कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, ये आपने जर्नल में जा कर के कलेक्ट ईमेल एड्रेस करना है। तो जो भी बच्चा आपका टेस्ट देगा उसका ईमेल एड्रेस आपके पास आ जाएगा। लिमिट 1 टू रिस्पॉन्स ये भी कर देना है, ताकि एक बच्चा एक बार ही रिस्पॉन्स करे। एडिट आफ्टर सबमिट ये आपने नहीं करना है रिस्पॉन्डर के बाद, कि भाई वो आपका टेस्ट फिर से एडिट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने समरी देखनी है उस टेस्ट जो टेस्ट है उसकी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, लास्ट वाले ऑप्शन पे भी टिक करना है। प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, अगर आपको प्रोग्रेस बार दिखाना है टेस्ट में, तो आप इसे भी क्या कर देंगे ऑन। कोई कॉन्फ़िगरेशन मैसेज देना चाहते हैं जो लास्ट में बच्चों को दिखे, थैंक यू, मैं थैंक यू लिखना चाहती हूँ, तो थैंक यू मैंने लिख दिया है। और सबसे अच्छा फ़ीचर जो मुझे इसका लगता है वो क्या है, ये आप इसे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे क्विज़ेस आ जाएगा। आप इसे क्विज़ करना बनाना चाहते हो, येस हम टेस्ट लेना चाहते हैं इसका, तो मैंने मेक दिस अ क्विज़ लिख दिया है। उसके बाद रिलीज़ ग्रेड इमिडिएटली आफ्टर द ईच सबमिशन, मैं चाहती हूँ कि हर एक सबमिशन के बाद तुरंत बाद क्या हो जाए, ग्रेड जो है जनरेट हो जाए। तो मैंने इमिडिएटली, अगर आप उस वक्त नहीं दिखाना चाहते हो तो आप लेटर आफ्टर मैन्यूअल भी कर सकते हो, लेकिन मैं उसी टाइम क्या चाहती हूँ कि ग्रेड बच्चों को दिख जाए। मिस्ड क्वेश्चन, आप चाहते हो कि मिक्स्ड क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन बाद दिखे, तो ठीक है। मैं करेक्ट आंसर नहीं दिखाना चाहती बच्चों को, तो मैंने इसे टिक नहीं किया। मैं पॉइंट वैल्यूज़ भी अब असाइन करूँगी हर एक क्वेश्चन के बाद। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया। अब आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये जो टिक का ऑप्शन है, एक्चुअल में ये क्या करता है, आपके आंसर को असाइन करता है। मैं इस क्वेश्चन का जो पॉइंट है 2 रखना चाहती हूँ, और इसका मुझे आंसर पता है ऑक्सीजन है, मैंने ऑक्सीजन पे टिक कर दिया और डन कर दिया। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए मैंने अपना आंसर क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है। और यहाँ पे आप रिक्वायर्ड कर दो, ताकि हर बच्चे के लिए ये चीज़ आंसर देना क्या हो जाए, कंपल्सरी हो जाए। आप चाहो तो इसे रिक्वायर्ड ना भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने कर दिया है ताकि हर बच्चा इसका आंसर दे। उसके बाद ये प्लस का जो साइन दिख रहा है आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे, इससे आप और क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। मैं सेकंड क्वेश्चन भी ऐड करना चाहती हूँ,
सेकेंड ये आ गया 0.2 पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नेम। मैं नेम भी मैं चाहती हूँ कि बच्चा अपना नाम बताए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नेम। जो भी बच्चा होगा वो अपना नेम यहाँ पे लिखेगा। तो ये कौन सा होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होगा। मैं चाहती हूँ बच्चा अपनी क्लास भी लिखे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लास एंड सेक्शन। मैं चाहती हूँ बच्चा अपना क्लास और सेक्शन दोनों लिखे, तो ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप होगा। अगर नहीं है तो आपने ड्रॉप डाउन करके देख लेना है। ये सारा मैं रिक्वायर्ड बनाना चाहती हूँ, तो मैंने क्या कर दिया है, इसे कंपलसरी कर दिया है। यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है, आपने क्या कर देना है, इसे ओपन कर देना है, ठीक है। और क्लास और सेक्शन जो है ये भी हम क्या करना चाहते हैं, इसको भी रिक्वायर्ड की फील्ड में डाल देते हैं। तो आपने यहाँ पे आंसर से साइन नहीं करने, क्योंकि वो बच्चों के नाम होंगे। मैं चाहती हूँ एक क्वेश्चन भी इसमें मैं डालूँ, तो क्वेश्चन नंबर मैं 2 डालती हूँ। क्वेश्चन क्या डालूँ, लेट कंसीडर व्हाट इज़, मैं क्वेश्चन डालती हूँ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया फोटोसिंथेसिस। पर मैं ये मल्टीपल चॉइस नहीं बनाना चाहती हूँ, ये मैं बनाना चाहती हूँ शॉर्ट आंसर टाइप। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है और इसे रिक्वायर्ड कर दिया है। बस यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी बना लिया, बच्चों के नेम वगैरह भी ऐड कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने एक MCQ, आप चाहो तो 10 MCQ डाल दो, चाहो तो 15 MCQ डाल दो, चाहो तो 5 MCQ, ये आपकी मर्जी है। इस तरीके से आपने क्या करना है, फॉर्म क्रिएट कर लेना है। और और ये जो है यहाँ पे ये हमने क्या करा, डिस्क्रिप्टिव टाइप डाला है। तो आप सिर्फ आंसर जो है ये MCQ में ही असाइन कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या कर देना है, ये आपके पास क्रिएट। और एक और चीज़ बहुत अच्छी बात है इसकी, जितने भी आप टेस्ट क्रिएट करोगे सारे के सारे आपका जो गूगल ड्राइव है सारा वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो आपको कभी भी एडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जाके कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे मेरे को सेंड करना है, सेंड के ऑप्शन में गई, या फिर ये जो लिंक है अगर आप ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल कर पे ऑप्शन पे जा कर के कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना सारा ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपने मैं चाहती हूँ कि मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी, तो मैं अपने व्हाट्सएप पे बच्चों को सेंड करूँगी। तो यहाँ पे जैसे कि लेटेस्ट दिस गुरजोत, मैं इसको सेंड करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आकर के मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और ये क्या कर दिया, सेंड कर दिया। अब जैसे ही वो बच्चा ये ओपन करेगा, ओपन करने के बाद उससे जीमेल आईडी पूछी जाएगी और इस टाइप का उसको देखने को मिलेगा। ये टेस्ट है क्लास 7th का, वहाँ पे ईमेल एड्रेस भरेगा और ये बच्चा अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसे जो भी है वो आंसर देना चाहता है वो देगा और अपना नेम लिखेगा वहाँ पे और फोटोसिंथेसिस जो भी है आंसर करेगा, क्लास सेक्शन करेगा। उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा, सबमिट कर देगा। अगर कुछ रहता है तो वो इस तरीके से आ जाएगा भी ये वाला जो है रिक्वायर्ड फील्ड है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है, जब मैंने एक MCQ टाइप का इसमें क्रिएट किया है तो उसमें आंसर मैंने जैसे असाइन किया है, आप भी आंसर असाइन करोगे तो ये चेक भी खुद हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था एक टेस्ट, वो सारा का सारा आपका गूगल ड्राइव में सेव होगा। जैसे कि मैंने ये जैसे अभी जो हमने टेस्ट मेरे गूगल ड्राइव में अभी जो हमने टेस्ट बनाए हैं, ये देखिए आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद जितने रिस्पॉन्स आएंगे, आपने रिस्पॉन्स पे कलेक्ट करोगे तो जितने भी बच्चे आंसर करेंगे सारा का सारा डाटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही रिस्पॉन्स आता है, जैसे आप ये देखो मैंने एक टेस्ट बनाया हुआ था ये बच्चों के लिए, और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स पे जाती हूँ। रिस्पॉन्स मुझे 30 रिस्पॉन्स आ गए, मतलब 30 बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स कर दिया है। और ये देखो जीमेल एड्रेस के साथ जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया है उनके मार्क्स मेरे पास आ चुके हैं और उनके नेम भी आएंगे। जैसे आप क्लिक करोगे उनका सारा डाटा जो है आपके पास आ जाएगा, किस क्वेश्चन को किसने कितने, ये सब सारा ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे किस किसने किया है ये आपके पास नेम भी आ जाएगा और पूरी डिटेल आप यहाँ पे आकर के ये इंडिविजुअल में यहाँ पे क्वेश्चन और इंडिविजुअल में आकर के हर एक बच्चे का आप देख सकते हो कि किस बच्चे ने किस तरीके से किया है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब कि इसका फ़ीचर लगा, तो मैंने इसका यूज़ किया है। और किसी को कोई कुछ पूछना हो इसके रिगार्डिंग तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।